बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईटा की ट्रिक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जैसे कि डैश ग्लैंड्स प्रोड्यूस लिविंग सेल, यानी जिसम में वो कौन से ग्लैंड है जो कि लिविंग सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज। तो इसका आंसर टेस्टिस एंड ओवरी है, क्योंकि टेस्टिस स्पर्म पैदा करता है हार्मोन की सिक्रीशन के साथ साथ। स्पर्म लिविंग सेल है। इस तरह ओवरीज अपने हार्मोन की सिक्रीशन के साथ साथ ओवम पैदा करता है और ओवम लिविंग सेल है। तो इसका आंसर टेस्टिस एंड ओवरी। जिसम में टेस्टिस और ओवरीज ऐसे ग्लैंड हैं जो कि लिविंग सेल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर ऑफ T3, T4, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन बोथ A and B। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन अलग अलग अमीनो एसिड हैं। टायरोसिन से बनते हैं T3, T4 और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जबकि ट्रिप्टोफैन से बनता है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। तो इसका आंसर बोथ A एंड B नहीं है, बल्कि इसका आंसर ऑप्शन सी है, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ठीक, अगर ये ट्रिप्टोफैन की जगह टायरोसिन होता तब इसका आंसर होगा A एंड B, T3, T4, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, क्योंकि ये चारों हार्मोन टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं। फिर नेम है पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, यानी उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो कि हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर एक्ट करते हैं और इन सेल में ग्लूकोज की अपटेक को इंक्रीज या इनहेंस करते हैं। तो वो हार्मोन है इंसुलिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थायराइड हार्मोन इन द ब्लड डिक्रीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी ब्लड में थायराइड हार्मोन की कमी होगी। तो इन चार ऑप्शन में से किस चीज़ की एब्सेंस की वजह से? तो आयोडीन, आयरन, फॉलिक एसिड या कैल्शियम। तो अगर बॉडी में आयोडीन, इसका आंसर आयोडीन, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी आ जाए तब क्या होगा? ब्लड में थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी होगी। एनाबॉलिक हार्मोन है। तो एनाबॉलिज्म जैसे कि आप जानते हैं कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और उससे लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, इस अमल को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो हो इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। ऐसे एमसीक्यूज अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, तो उसका आंसर इंसुलिन है। अब किस तरह कि इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो इंसुलिन ही की मदद से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में जो कि लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसी तरह अमीनो एसिड जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, इंसुलिन की मदद से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रोटीन। इसी तरह जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाते हैं तो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो रिमेनिंग ग्लूकोज है उससे ग्लाइकोजन बनता है। जो फर्दर ग्लूकोज रह जाता है तो उससे फैट्स बन जाते हैं। तो इस तरह इस बात से ये ज़ाहिर हो गया कि हमारे साथ इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि बॉडी में सिंथेसिस करता है ग्लाइकोजन की, प्रोटीन की और फैट्स की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, यानी पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहान कितनी है? तो जो बुक में है वही फॉलो करेंगे। तो इसका आंसर है 1 मिलियन। अच्छा, फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश हार्मोन इज यूज एज अ हार्ट स्टिमुलेंट। कौन सा हार्मोन एज अ हार्ट स्टिमुलेंट यूज होता है? तो इसका आंसर है एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन। फिर है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस डैश हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो 3, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 मीन ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 मीन थायरक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। सो द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा पेयर खालिस एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो देखिए, थाइमस एंड टेस्टिस। थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड है लेकिन टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड प्योर नहीं है। टेस्टिस हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इट एक्ट बोथ एज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है टेस्टिस का? कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है। इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? कि ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है और स्पर्म भी सिक्रीट होगा डक्ट में। तो ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हुआ। तो ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 एड्रीनल ग्लैंड एंड ओवरी। एड्रीनल ग्लैंड तो ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन ओवरीज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ओवरीज हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं और इस तरह ये ओवम भी सिक्रीट करता है और वो भी डक्ट में। तो ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। तो ये भी ये पेयर भी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। पेनक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड। पेनक्रियाज तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी इट एक्ट बोथ एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड।
और थायराइड ग्लैंड क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये दोनों भी प्योर खालिस एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। जो सिर्फ ओनली प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड। ये भी ओनली हार्मोन सिक्रीट करते हैं और एड्रीनल ग्लैंड भी ओनली हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है कि ये वाला प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर ए मेडिसिन विच प्रोमोट द सिक्रीशन ऑफ यूरिन, वो मेडिसिन जो कि यूरिन की सिक्रीशन को प्रोमोट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडीएच, डायूरेटिक, ट्राईयूरेटिक या ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये तो एंटी मीन अगेंस्ट, डायूरेटिक मीन यूरिन प्रोडक्शन, तो ये तो यूरिन प्रोडक्शन का अगेंस्ट काम करता है, यानी ये यूरिन प्रोडक्शन को कम करता है। डायूरेटिक मीन यूरिन प्रोडक्शन, तो ये वाला हार्मोन यूरिन प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है। और डायूरेटिक एज ए मेडिसिन भी दी जाती है, जब भी हाई ब्लड प्रेशर हो तब ये दी जाती है, ताकि यूरिन मैक्सिमम यूरिन पास हो जाए और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए और बीपी नॉर्मल हो जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फिर है एड्रीनल ग्लैंड आर आल्सो नोन एज, एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम, यानी एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये वाला पॉइंट बुक के डायग्राम में आप देख सकते हैं पेज नंबर 121 पर। फिर है डैश इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर, कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था? तो वो है सिक्रीटीन। Secretin was the first hormone to be discovered. Delivers a baby suffering from stunted growth, mental retardation, low IQ and abnormal skin. अगर एक फीमेल बेबी को डिलीवर करे और उसमें ये प्रॉब्लम हो तो उसकी रीज़न क्या होगी? तो रीज़न इसकी है कि फीमेल में उस मदर में आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी। आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी तो मदर में थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी और नतीजतन उसके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स होंगी। फिर हैं कि हार्मोन में नॉट बी स्टेरॉइड, यानी हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? स्टेरॉइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन। देखिए हार्मोन में भी स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हैं? कोर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन T3, T4, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन। प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं? प्रोटीनेसिस, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। लेकिन हार्मोन में नॉट बी पॉलीसेकेराइड, हार्मोन पॉलीसेकेराइड नहीं हो सकता। फिर है ग्रेवी डिजीज इज काज्ड बाय, ग्रेवीज डिजीज किस वजह से हो सकती है? तो ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर जिसकी वजह से ग्रेवी डिजीज होगी तो इसका आंसर ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। असल में थायराइड ग्लैंड का काम ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करता है। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने से मुराद ये है कि थायराइड हार्मोन की वजह से इंसानी जिस्म में प्रोटीन हो गया या फैट्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्ब्स, तो इसकी बर्निंग होगी। तो अगर जिस बंदे में थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर थायराइड ग्लैंड हाई पर सिक्रीशन हाई पर होगी तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, अपनी नॉर्मल हद से ज़्यादा होगी। तो इस बंदे को दूसरा मसला भी आएगा कि इसका वेट, ये पर्सन वेट लॉस करेगा, अगर इसके बरक्स अगर हाइपोथायराइडिज्म है, अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो रही है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन इन चीज़ों की बर्निंग नहीं होगी, तो नतीजतन क्या होगा? इस बंदे का वेट ज़्यादा होगा। लर्न स्टेरॉइड हार्मोन को लर्न करने का ट्रिक, तो उसके लिए ये वर्ड याद रखेंगे, टोपक, TOPAC। तो T फॉर टेस्टिस, O फॉर ओवरीज, P फॉर प्लेसेंटा, A फॉर एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो टेस्टिस सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है, ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है और AC एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी cortisol and aldosterone secrete करता है. So these are all steroid hormone. This was the trick to learn the steroid hormone, and as you all know, the steroid hormone are the derivatives of cholesterol. I am a small protein. I have no iodine in my structure. I can manage normal calcium level in your body. My source gland is thyroid. Can you identify me? मतलब मैं एक छोटा सा प्रोटीन हूँ, मेरे स्ट्रक्चर में आयोडीन नहीं है
मैं आपके जिस्म में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता हूँ। मैं जहाँ से सिक्रीट होता हूँ वो थायराइड ग्लैंड है। कैन यू आइडेंटिफाई मी? क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? यस, द हार्मोन इज़ कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, यानी इन चारों में से थायराइड हार्मोन किस पर इन्फ्लुएंस नहीं करता, यानी किस पर एक्ट नहीं करता। तो पैराथायराइड हार्मोन, तो पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है किडनी पर, और ये किडनी से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है। इसी तरह पैराथायराइड ग्लैंड एक्ट करता है बोन पर, और ये बोन से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है। पैराथायराइड ग्लैंड एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पर, इनडायरेक्टली करता है लेकिन करता तो है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किस पर ये इन्फ्लुएंस नहीं करता? तो तीनों पर ये एक्ट करता है, नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। अल्टरनेट नेम ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? LH, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड ग्लूकागॉन। तो इसका अल्टरनेट नेम है वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है कि इंसुलिन डिफिशिएंसी काज, अगर जिस्म में इंसुलिन की कमी आ जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा, गोइटर होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा, ठीक। और गाइटर जो है ये आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से ये मसला आता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है ADH की कमी की वजह से। तो करेक्ट आंसर डायबिटीज़ मेलाइटिस। ट्रिमर्स ऑफ अर्थक्वेक, a scared resident of the 7th floor of a multi-story building start climbing down the stair rapidly, which hormone initiate this action? यानी मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक की जो ट्रिमर है वो एक बंदे ने फील कर दिए, वो स्केयर्ड हो गया, यानी वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 7th फ्लोर पर रहता था, और अर्थक्वेक की झटकों की वजह से वो स्केयर्ड हो गया, खौफज़दा हो गया, और वो जल्दी से क्लाइम डाउन यानी नीचे की तरफ आ गया। तो विच हार्मोन इनिशिएट दिस एक्शन, यानी उसके इस एक्शन को किस हार्मोन ने इनिशिएट किया? तो इसका आंसर क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन वैसे भी इसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो इमरजेंसी के वक्त कौन सा हार्मोन फिर एक्शन में आता है? एड्रेनलिन। ये हार्मोन एक्शन में आ गया, और इस हार्मोन के एक्शन की वजह से वो बंदा एक्टिव हो गया और जल्दी से नीचे 7th फ्लोर से ज़मीन पर आ गया।